दोस्तों, जिस तरह एआई रोज़ एक नया टूल निकाल रही है, रोज़ एक नई रिसर्च कर रही है, रोबोट्स आ चुके हैं। हर फ़ोन, हर सिस्टम, हर डिसीजन में एआई यूज़ हो रहा है। शायद वो दिन दूर नहीं जब हमारी ज़िंदगी के फ़ैसले एआई लेने लगेगी। ज़रा सोचो, अगर कल सुबह आप उठकर देखें कि दुनिया पर एआई की हुकूमत आ चुकी है, प्रेसिडेंट एआई, कोर्ट के फैसले एआई ले रही है, पुलिस सिस्टम एआई कंट्रोल कर रही है। ना पॉलिटिक्स, ना झूठ, ना पर्सनल फेवर, सिर्फ डेटा और लॉजिक पर फैसले लिए जाएंगे। क्या दुनिया बेहतर होगी या और ज़्यादा ख़तरनाक? आज हम फ्यूचर इमेजिन करेंगे। अगर एआई दुनिया चला रही होती तो क्या होता? सबसे पहले पॉलिटिक्स। एआई को ना गुस्सा आता है, ना लालच होता है, ना वोट ना मिलने की टेंशन। एआई सिर्फ नंबर्स देखती है, डेटा एनालाइज करती है, फैक्ट्स पर डिसीजन लेती है। करप्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो। फंड्स जहां ज़रूरत होगी वहीं खर्च होंगे। प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होंगे। पॉलिटिक्स लॉजिक पर बनेगी। लेकिन एक बहुत अहम सवाल आता है, क्या इंसान के इमोशंस इग्नोर करना सही होगा? क्या सिर्फ नंबर्स ही सब कुछ होते हैं? कभी कभी डिसीजन में इंसानी फीलिंग बहुत ज़रूरी होती है, मगर वो एआई में नहीं होती। अब सोचो, कोर्ट सिस्टम। आजकल केसेस सालों साल चलते रहते हैं, एविडेंस मिसिंग, डेट पर डेट। एआई सिस्टम में वीडियो एनालाइज, ऑडियो एनालाइज, पास्ट रिकॉर्ड से सेकंड्स में केस सॉल्व हो सकता है। फास्ट जस्टिस होगा, नो डिले। लेकिन प्रॉब्लम अब भी है, अगर सिस्टम में गलत डेटा डाल दिया गया तो? अगर किसी ने एआई को मैनिपुलेट कर दिया, एआई भी वही डिसाइड करेगी जो उसमें फीड होगा, और फीड करने वाला तो इंसान ही रहेगा ना। और इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी गलत होगा। हेल्थ सेक्टर में एआई मिरेकल कर सकता है। डिसीज़ अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट, कैंसर सिम्टम से पहले ही पकड़ा जाएगा, हार्ट अटैक होने से पहले वार्निंग मिल जाएगी। लाइफ असल में इंक्रीज हो सकती है, मिलियंस लोग बच सकते हैं। लेकिन एक स्कैरी पॉसिबिलिटी अब भी है। अगर एआई डिसाइड करे कि लिमिटेड रिसोर्स में से कौन सा पेशेंट ज़्यादा वैल्यूएबल है, कौन ट्रीटमेंट डिज़र्व करता है और कौन वेट करेगा, क्या एक मशीन को इतनी पावर देना सेफ होगा? लोगों का एक डर ये भी है, जब एआई सब काम करने लगेगी तो मैनुअल जॉब्स का क्या होगा? ड्राइवर्स ख़त्म हो जाएंगे, सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम होगा, नो मोर कैशियर्स, ऑटोमेटेड बिलिंग होगी, ऑफिस स्टाफ कम हो जाएगा, एआई मैनेजमेंट टूल काम करेंगे, बहुत लोगों की जॉब जाएगी। लेकिन पिक्चर की दूसरी साइड भी देखना ज़रूरी है। नए रूल्स क्रिएट होंगे, एआई ट्रेनर्स, रोबोट इंजीनियर्स, डेटा सिक्योरिटी एक्सपर्ट, एआई सुपरवाइज़र। हर रेगुलेशन के बाद जॉब्स चेंज होती हैं। जो सीखेगा वही जीतेगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप एआई को सही समझकर उसे अडॉप्ट करेंगे तो आप भी ग्रो करेंगे। अब डेली लाइफ इमेजिन करो, ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगी, क्राइम रेट ऑलमोस्ट ज़ीरो, क्योंकि एआई पहले से ही प्रिडिक्ट कर लेगी। एनर्जी वेस्ट कंट्रोल, हर घर में एआई असिस्टेंट, हर डिसीजन ऑप्टिमाइज, सब जगह परफेक्ट सिस्टम होगा। लेकिन प्राइवेसी का क्या? इंसान के फ्रीडम का क्या? अगर हर मूव ट्रैक हो रहा होगा, हर मैसेज एनालाइज हो रहा होगा, क्या हम कंफर्टेबल होंगे या हम भी बस एक डेटा बन के रह जाएंगे? सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अब भी है, अगर एआई गलत हो गया, अगर किसी ने सिस्टम हैक कर लिया, अगर एआई डिसाइड करे कि इंसान ही प्रॉब्लम है, तो इंसान का क्या होगा? एक बात हमेशा याद रखना, एआई दुनिया को बेहतर बना सकती है, लेकिन एआई को डिज़ाइन इंसान करता है। एआई पावरफुल है, लेकिन पावर किसके हाथ में है? इंसान के। टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज़ भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। फ्यूचर एआई का नहीं,
फ्यूचर इंसान और एआई के बैलेंस का है। अगर हम एआई को समझकर यूज़ करें तो वो हेल्पर बनेगा, हेल्थ केयर बेटर होगा, एजुकेशन इम्प्रूव करेगा, सिस्टम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। लेकिन अगर हम अंधा ट्रस्ट करें तो वो रिस्क भी बन सकता है। क्वेश्चन ये नहीं कि एआई दुनिया चला सकती है या नहीं, क्वेश्चन ये है क्या हम एआई को सही डायरेक्शन देने के लायक हैं। फ्यूचर लिखा हुआ नहीं होता, फ्यूचर डिज़ाइन किया जाता है और एआई सिर्फ एक टूल है जिसकी कमांड हमेशा से इंसान के हाथ में ही रहेगी। तो बताओ इस हिसाब से आपकी कंट्री का फ्यूचर कैसा होगा? पाकिस्तान 2050 में कैसा होगा? इंडिया 2050 में कैसा हो सकता है? नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर का नेक्स्ट चैप्टर ओपन करेंगे। कमेंट में लिखो इंडिया या पाकिस्तान। जिस कंट्री के कमेंट ज़्यादा होंगे हम उसी कंट्री का फ्यूचर देखेंगे। याद रहे फ्यूचर आपके आज के फैसले से बनता है।